बकारे ख़ैश हैरानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ैश हैरानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाज़ी कुन, तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्द इज़्यानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामन अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आपको सुनने और सुनाने से पहले अल्लाह के प्यारे हबीब, हम बीमारों के तबीब मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। जो अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल किए जाएं, उन्हें बोले आप तो मैंने अभी मुर्दा ना को बोलते हैं ताकि मुझे बोलने में अच्छा लगे और आपको सुनने में भी अच्छा लगे। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। इस आयत के मुताल्लिक मैं चंद अशार आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, बोले मचल के सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं, बोले अपने रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और आला हज़रत फरमाते हैं ये हर सुन्नी मुसलमान, चाहे वो मदरसे में गया हो या ना गया हो, सिर्फ नबी के महफिल में बैठ बैठ कर नबी की नातें सुनता है, नबी के जिक्र अस्कार को सुनता है, अल्लाह का जिक्र सुनता है, रसूलुल्लाह का जिक्र सुनता है, तो ये मेरा दावा है और मेरा ये अकीदा है कि हर सुन्नी ये शेर जानता है। मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बोले मचल के सुभान अल्लाह। कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जालिम को डर हुसैन, जालिम को आज भी डर हुसैन का है, बोले मचल के सुभान अल्लाह। कि जालिम को आज भी डर हुसैन का है, होती है जहां मिलाद वो घर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, होती है जहां मिलाद वो घर हुसैन का है। और हजारों सर है नमाजें बचाती, हजारों सर है नमाजें बचाती, लेकिन जो नमाज को बचा ले वो सर हुसैन का है, जो
बचा ले वो सर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां होती है मिलाद वो घर हुसैन का है। हज़रत मोहतरम मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा उसके मुतालिक मैं आपसे अर्ज करूं, आज हम 12 तकरीरें सुनते हैं उलमाए कराम से। अगर हम कहीं नबी और आले नबी की महफिल में अगर किसी वजह से नहीं जा सकते, लेकिन आज अगर हम अपने घरों पर भी हैं तो सोशल मीडिया के जरिए से हम रोजाना तकरीरें सुनते हैं, वाज़ो नसीहत समाअत करते हैं। कोई इस्लाही तकरीर सुनता है, कोई वक़ात को सुनता है। हम सब सुनने वाले, हम सब सुनते 12 तकरीर उलमाए कराम से, अच्छे अच्छे आलिम दीन हैं, लेकिन आपने देखा होगा सबके बयान करने का अंदाज, कोई अपने तरीके से लोगों को समझाता है, कोई अपने तरीके से समझाता है। आज मैं ये गुलाम फकीर नाचीज़ आपको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा है। आप समाअत करें कि हम और आप आले नबी की महफिल में आए हैं, हम और आप रात भर बैठकर आले नबी का जिक्र सुने, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुने, और सुनने के बाद में अपने घर चले जाएं और अपने बिस्तरों पर सो जाएं। सुबह की जब सफेदी नमूदार हो, मस्जिद से सदाएं बुलंद हो, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, हम और आप पूरी रात जलसे सुने, पूरी रात नबी और आले नबी का जिक्र करें। आप सोचे कि जब सुबह की सफेदी नमूदार हो, मस्जिद से सदाएं बुलंद हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ। हम उस वक्त सोए रहे, तो आप सोचे तो सही कि ये रात भर हमारा और आपका जागना कबूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है, वला तकूलू कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन अनकासा, वला तकूलू कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन अनकासा। ऐ ईमान वालो, ऐ लोगों, उस औरत की तरह मत हो जाना जिसने अपने सूत को मजबूती के साथ उसके रेजा रेजा कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये आयत करीमा जो नाज़िल हुई, ये आयत जो नाज़िल हुई, अरब के अंदर एक औरत रहा करती थी, एक ज़ईफ़ा रहा करती थी। उसका मामूल ये था कि वो अपने घर वालों को इकट्ठा करती थी और इकट्ठा करने के बाद में सूत बनाना शुरू करती थी। जब उसका सूत, उसकी सूत पाए तकमील तक पहुंचने वाली होती थी, जब महीने की आखिरी तारीख आती, जब वो सूद मुकम्मल होने वाला होता, तो वो ज़ईफ़ा उस सूद के टुकड़े टुकड़े कर देती। जब उसको फायदा मिलने वाला होता था तो उस सूद के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई कि उस औरत की तरह मत हो जाना जिसने अपने सूद को मजबूती के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको बताऊं प्यारे, मेरे इस आयत को पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि हम और आप रात भर बैठकर नबी और आले नबी के नाम की जिक्र सुने, नबी का जिक्र सुने, आले नबी का जिक्र सुने, रात भर सुभान अल्लाह कहते रहे, रात भर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, और जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए और हम सोते रहे, हम नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, तो समझ लो कि हम भी उस औरत की तरह हो गए कि हमने रात भर सुना, नबी का जिक्र किया, लेकिन जब हमें फायदा मिलने वाला था तो हम अपने घरों में जाकर सो गए। जब हमें कामयाबी मिलने वाली थी तो हम अपने घरों में आराम से जाकर सो गए। अगर हमें कामयाब बनना है तो वाकई में जब हमें कामयाब बनना है तो जब मस्जिदों से सदाएं बुलंद हो, हम अपने घरों से उठे और मस्जिद में जाकर अपने रब की इबादत करने लगे, और जब सरसे से सर को उठाए मौला की बारगाह में अपने हाथों को दराज करे और अपनी बारगाह में इल्तिजा करे, परवरदिगार आलम मेरी नमाजों के सदके में, इमाम हुसैन के जिक्र के सदके में मेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी परेशानियों को दूर कर दे।
आज हम कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने में परेशान हैं। कोई कहीं जा रहा कमाने के लिए, कोई कहीं जा रहा। आज हर गांव का, हर शहर का मामूल ये है कि लोग कोई दुकान कर रहा है, कोई कमाने के लिए मुंबई जा रहा, कोई हैदराबाद दिल्ली जा रहा, कोई गुजरात जा रहा, सिर्फ कामयाबी के लिए। लेकिन सोचे तो सही आप कि हमें कामयाबी मिलेगी कहाँ? आज हम कामयाबी तलाश करने के लिए दुनिया के कोने कोने में भटक रहे हैं। लेकिन समझे तो सही कि आज दिन में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि दिन में 5-5 मर्तबा मस्जिदों से सदाएं बुलंद होती हैं, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो रब की बारगाह में सरबा एक मर्तबा नहीं। आप सोचे तो सही आप कि आज अगर हमारे यहाँ ना कोई भीख मांगने वाला आता है, कोई भिखारी अगर आ जाता है तो उसको हम अपनी हैसियत के एतबार से देते हैं। अगर आज कोई मांगने वाला हमारी चौखट पे आ जाए, हम घर पर नहीं लेकिन हमारी माएं बहनें अपने घर के अंदर जाती हैं, उस बोरी में हाथ डालती है जिसमें चावल रखा हुआ है, उस बोरी में हाथ डालती जिसमें गेहूं रखा हुआ है, अपनी हैसियत के एतबार से लाकर डाल देती हैं। अगर एक मर्तबा आया भिखारी, हो सकता है किसी को रहम ना आए और वो भगा दे कि चले जाओ भाई, दूसरे के घर चले जाओ, दूसरे दिन आना, हो सकता है वो वापस कर दे, एक मर्तबा वापस कर दे, 2 मर्तबा वापस कर दे, 3 मर्तबा वापस कर दे। आप सोचे तो सही, आप समझे तो सही कि अगर दिन में कोई शख्स हमारे पास अगर बार-बार मांगने के लिए आता है तो हम अपनी हैसियत के एतबार से उसे जरूर दे देते हैं। हम समझे तो सही कि हमें दिन में 5 मर्तबा मस्जिदों से सदाएं बुलंद की जाती है। कामयाबी की राज, कामयाबी का राज सिर्फ रब की इबादत में है। अगर कामयाबी चाहते हो तो रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ। कसम खुदा की, अगर हम मांगने के लिए अपने गांव के मस्जिद में चले जाएं, अगर मैं मस्जिद में नहीं जा सकते तो अपने घरों में मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाए। कसम खुदा की, अगर हम दुआ करें हो सकता है 1 मर्तबा ना कबूल हो। अगर दिन में हम 5 मर्तबा अपने रब से मांगेंगे तो मेरा रब इतना बेनियाज है, इतना बेनियाज है कि इतना देगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, इतना देगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। हम मांग कर तो देखें अपने रब से। हज़रत मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें अब लोग बोला करें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ताकि बोलने वाले को अच्छा हमें ऐसा महसूस हो कि आप तो हमें साथ बेदार। कितने हज़ार हैं जो नहीं सुनना चाहते, आप तामी सुनना चाहते हैं। एक मतबा मतलब कहते हैं सुभान अल्लाह, एक मतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक मतबा अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम, आज ये जिस शख्सियत के नाम से इस महफिल को रचाया और सजाया गया, हते इमाम पाक, हते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब करबला की धरती पर पहुंचे न, आज हम तकरीरें सुनते हैं उलमाए कराम कि आपके ऊपर 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया। हते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला 3 दिन तक भूखे और प्यासे, जब जंग का ऐलान होता है, हते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आपके जितने जानिसार हैं एक एक करके सारे लोग शहीद हो गए। हते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने खेमे के बाहर अपनी तलवार पर टेक लगाकर बैठे हुए हैं। हते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनकी बारगाह में आपके बड़े साहब, आपके बड़े बेटे हते अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर मुझे इजाजत दे दे जंग में जाने की, मुझे इजाजत दे दे, इसलिए मैं भी अपने रब की रजा के लिए कुर्बान होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, अपने रब की रजा के लिए, अपने रब की रजा के लिए कुर्बान होना चाहता हूं। हते अली अकबर जब हते इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते, वो अली अकबर जिनके बारे में बयान किया जाता है
कि जो हम सभी है मुस्तफ़ा थे, जिनकी शक्लो सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती थी। जब आप चलते थे तो लोग आपको देखकर ये कहते थे कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो गई। वो हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में बयान किया जाता है कि जब हज़रत इमाम पाक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शादी हुई उस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना थी, वो बड़े उदास नजर आ रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आज खुशी का दिन है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उदासी के आलम में अपने घर के कोने में जाते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं कुछ देर बैठते हैं आपको नींद आ जाती है। जब नींद आती है ना तो मदीने वाले आका तशरीफ लेकर आते हैं, मदीने वाले आका तशरीफ लेकर आते हैं। इरशाद फरमाते बेटा हुसैन मेरे लफ्ज़ जिगर मेरे नूरे नजर, क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है, लेकिन मेरा बेटा आज गमगीन है, मेरा बेटा आज परेशान है, वजह क्या है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, ए नाना हुजूर, जब किसी के यहाँ शादी होती है ना, जब किसी के यहाँ खुशी का दिन आता है तो वो खुशी उस वक्त मनाता है जब उसका चाहने वाला कोई होता है, जब उससे प्यार करने वाला कोई होता है। ऐ नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मुझसे प्यार करने वाला, आज जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला था, आज वो मेरे दरमियान नहीं है। मैं अपने नाना जान से सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरे नाना जान नहीं है। मैं अपनी वालिदा माजिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यार करता था, लेकिन मेरी वालिदा मोहतरमा नहीं है। मैं खुशी मनाऊं तो कैसे मनाऊं, मैं अपनी खुशी को बांटूं तो कैसे बांटूं, मैं किसके साथ अपनी खुशी को बांटूं? मेरे साथ कोई खुशी मनाने वाला नहीं है, मैं इसलिए गम से निढाल हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते बेटा हुसैन जरा ये तो बताओ तुम्हारी ये परेशानी दूर कैसे होगी, तुम्हारी ये गमगीनी दूर कैसे होगी? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ऐ नाना हुजूर, अगर मुझे चाहते हो कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो मेरे लिए रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुझे बेटा अता करे तो उसकी सीरत आपसे मिले, और जब मुझे बेटी अता करे तो उसकी सीरत हज़रत अम्मा फातिमा से मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को दराज फरमाते हैं, मौला की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ बारे इलाह जब इमाम हुसैन को बेटा देना तो मेरी सीरत का देना, और जब बेटी देना तो फातिमा की सीरत का देना, फातिमा की सीरत का देना। मुर्रखीन लिखते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन के यहाँ बेटी पैदा हुई है, हज़रत सुगरा पैदा हुई है, तो उनकी सीरत हज़रत फातिमा से मिलती है, और जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो उसकी सीरत नबी अकरम से मिलती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कुछ लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो सोचे तो सही कि आज नबी मेरे इमाम हुसैन के ख्वाब में आकर दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बेटी अता करे, तो फातिमा की जैसी बेटी अता करे कि उसकी सीरत हज़रत फातिमा से मिलती हो, जब बेटा अता करे तो उसकी सीरत उसका चेहरा मुझसे मिलता हो। रावी बयान फरमाते हैं कि वो जब हज़रत अली अकबर की पैदाइश हुई, जब लोगों को जब नबी की बड़ी याद आती, जब नबी की याद आती थी ना, तो लोग अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर मदीना आते थे और इमाम पाक से अर्ज करते हैं, इमाम पाक अपने बेटे को बुला दो ताकि मैं उसको देख लूं तो नबी की याद ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह।
बयान किया जाता कि हत्ते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हत्ते इमाम अली अकबर जब रास्ते से गुजरते थे लोग अपनी दुकानों को बंद कर दिया करते थे और अदब के साथ खड़े हो जाते थे। किसी ने पूछा आखिर वजह क्या है, क्या तुम अपनी दुकानों को बंद कर देते हो? तो उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है हम इसलिए अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है कि हम अपनी दुकानें बंद क्यों करते हैं? तुम्हें मालूम नहीं है कि हम अपनी दुकानें क्यों बंद करते हैं? इसलिए कि जब अली अकबर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अरे हम इसलिए खड़े होते हैं कि ऐसा लगता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं और अदब के साथ खड़े हो जाते हैं। वो हत्ते इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिंदाबाद जिंदाबाद जाता कि जब आप मदीना से हिजरत करते हैं ना, जब मदीना से हिजरत करते हैं मक्के के लिए और मक्का से फिर करबला के लिए, वो हत्ते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे जब हिजरत करते हैं ना तो अपने चचा जान हत्ते मोहम्मद बिन हनफिया के पास आते हैं और अर्ज करते हैं ए चचा जान मैं बाबा जान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। पढ़े दूर पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम आप तो आमीर साहब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हज़रत मिंबर नूर पर उलमाए कराम की तादाद बढ़ती है। हत्ते अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला खान साहब किबला रौनक स्टेज है, जलवा फरमा है। आप मेरे बाद आप तो अमीर साहब को उनको समाप्त करना, मैं अपनी गुफ्तगू को समाप्त करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि वाक़या मुकम्मल हो जाए। मैं अपनी तमाम जो बयान कर रहा था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं। पढ़े दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हत्ते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हत्ते अली अकबर हाजिर होते अर्ज़ करते बाबा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दे। हत्ते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते बेटा मैं इजाजत दे रहा हूँ बेटा जा, लेकिन मेरी एक बात और मान ले कि सबसे पहले अपनी फूफी के पास चले जा, अपनी अम्मी जान के पास चले जा, उनसे भी इजाजत ले ले, तेरी परवरिश में वो भी हकदार हैं, उनसे इजाजत ले ले। हज़रत मोहतरम हत्ते अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अपनी फूफी जान के पास हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ए फूफी जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दी। बाबा जान ने इजाजत दे दी है। आपकी फूफी जान इरशाद फरमाती बेटा अपनी वालिदा से इजाजत ले ले। हत्ते अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला जब जाते हैं खेमे के अंदर जाते हैं, खेमे के पास जब पहुंचते हैं हज़रत मोहतरम आप सोचे तो सही, कहते हैं इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला जब उस खेमे के पास पहुंचते हैं जिस खेमे के अंदर आपकी वालिदा मोहतरमा है, जिस खेमे के अंदर आपकी वालिदा मोहतरमा है, जब आप उस खेमे के चादर को हटाते हैं, उसके पर्दे को हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक तरफ कुरान मुक़द्दसा रखा हुआ है, एक तरफ आपकी वालिदा मोहतरमा अपने सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही है। ए बारे इलाह, ए बारे इलाह, ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे अली अकबर को सबसे पहले जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। ए परवरदिगार आलम कासिम से पहले अगर किसी को जंग में जाने की इजाजत मिले तो मेरे बेटे अली अकबर को मिले। अगर जंग में किसी को सबसे पहले जाने की इजाजत मिले तो परवरदिगार आलम अगर अब्बास को इजाजत मिले तो उससे पहले मेरे बेटे अली अकबर को मिले। आपकी वालिदा दुआ फरमा रही है। आप जब चादर को हटाते हैं, जब आप दरवाजे के चादर को हटाते हैं क्या देखते हैं? आपकी वालिदा दुआ कर रही है, आपकी वालिदा दुआ कर रही है। आप अरीज़ा पेश करते हैं ए अम्मी जान अपने सर को सज्जे से उठा लीजिए, आपकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर लिया है। हत्ते अब्बास नंबरदार से पहले और हत्ते कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले मुझे जंग में जाने की इजाजत दी।
वो अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब आपको इजाजत मिलती है आप घोड़े पर सवार होते हैं और सवार होने के बाद में जब मैदान कारज़ार में जाते हैं, हज़रत मोहतरम जब मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, जब मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं यज़ीदियों को मुखातिब करके फरमाते हैं तुम में किसी के अंदर ताकत है जो मुझसे आकर मुकाबला करे। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार मुतालबा करते हैं लेकिन किसी यज़ीदी के अंदर वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं कि आकर हज़रत इमाम हुसैन के लख्ते जिगर नूरे नज़र हज़रत इमाम अली अकबर से मुकाबला कर सके। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया है और उस लड़के के अंदर अपने घोड़े को दौड़ाया है। रावी बयान करते हैं कि एक पारगी में 31 लोगों को फिन्नार किया है, 31 यजीदियों को फिन्नार करने के बाद में जब वापस आते हैं अपने बाबा जान से अलीज़ा पेश करते हैं, ए बाबा जान मुझे प्यास की शिद्दत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बेटा नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे कौशल लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हज़रत अली अकबर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए फिर मैदान कारज़ार में पहुंच जाते हैं। जब मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं जालिमों को गाजर और मूली की तरह काटते हुए नजर आते हैं। जब यजीदियों ने देखा कि इमाम अली अकबर से जीतना इतना आसान नहीं है, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, तो अमरों साथ चिल्लाकर कहता है ए लोगों अगर इमाम अली अकबर को मारना है, अगर इमाम अली अकबर को कत्ल करना है तो किसी ऐसी चीज को याद दिला दो ताकि वो जब याद करने लगे और उसकी याद में खो जाए तो इनको मारना आसान हो जाएगा। किसी ने कहा था ए इमाम अली अकबर जरा ये तो बताओ मदीना किस तरफ है, मदीना किस तरफ है, मदीना किस तरफ है। जैसे ही इतना कहा गया है उतना कहा गया है हज़रत इमाम अली अकबर के आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो गए। अरे उस मदीने का जिक्र आ रहा है, उस मदीने का तज़किरा किया जा रहा है, उस मदीने का जिक्र किया जा रहा है जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नती है निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, सबो रोज खाके मज़ारे मदीना। अरे मदीना की जब बात आती है तो बरेली का ताजदार जब मदीने में पहुंचता है तो मेरे कज़ा की छांव में पहुंचता है, नबी के रोज़े को देखता है तो कहता हुआ नजर आता है कि पेशे नजर वो लो बहार रोकिए चल तो रोकिए। हाँ यही तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। पेशे नजर वो लो बहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए हाँ सर को रोकिए यही तो इम्तिहान। वो इमाम अली अकबर जब उनसे पूछा जाता ना कि मदीना किस तरफ है, हज़रत इमाम अली अकबर की आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो रहा, आप रोना शुरू कर देते, मदीने की याद आती। आप सोचे तो सही कि आज हम और आप मदीने वाले आका की नवासे की महफिल में बैठे हुए। आज अगर हम में कोई ऐसा शख्स होगा जो कभी मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं गया होगा, हम में कितने ऐसे लोग होंगे जो कभी मदरसे में पढ़ने नहीं गए होंगे, हम में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होगा, जिन्होंने दीन मुस्तफ़ा को नहीं सीखा होगा। लेकिन आज जब हम नबी की महफिल में बैठते हैं तो उसकी बरकत ये होती है कि आज हम कुछ जाने या ना जाने, आज